तो लो बच्चों, मैंने आपको ज़्यादा वेट ही नहीं कराया, लेक्चर नंबर 4 पे आ गए। और जल्दी से इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। ल्यूसेंट चल रही है अपनी फिजिक्स, और फिजिक्स का साउंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। जनरल एमसीक्यूज जो हम सॉल्व कर रहे हैं जनरल साइंस के अंदर, उसका चैप्टर नंबर 3। और इसका भी हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं भाई। अगर आपने सही करके प्लीज तमीज से अगर वीडियो देख लेना तो कभी भी आपको साउंड में दिक्कत आ ही नहीं सकती। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, वो भी ट्रू वाले एस्पायरेंट, झूठे एस्पायरेंट नहीं कि अभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी इधर तो कभी उधर, है ना। एक सच्चे एस्पायरेंट है और मेहनत कर रहे हैं भाई, तो भाई आप लोगों के लिए ही है ये। चलिएगा, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि, ओहो हो, मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, हो सकता कुछ बच्चों ने भी वो वीडियो ना देखी हो। मैंने बताया था एक्चुअल में जो मादा होती है ना और एक नर होता है, तो नर की आवाज़ भारी होती है जबकि मादा की आवाज़ पतली होती है। इसलिए मादा की आवाज़ तीक्ष्ण लगती है मर्द को मादा की आवाज़ बहुत तीखी लगती है अगर वो गुस्से में बात करती हैं। प्यार की तो बात ही अलग है। प्यार में तो मादा जो है नर को, कितना भी बड़ा नर हो, उसको पिघला देती है भाई। तो मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, है ना, नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जो मादा होती है ना उनकी आवाज़ थोड़ी श्रिल होती है, पतली होती है। लेकिन जो मर्द होता है उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, भारी होती है। तो पतलापन और मोटापन जो होता है एक्चुअल में इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी आवाज़ में श्रिलनेस, पतलापन उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन जिसकी आवाज़ जितनी ज़्यादा मोटी होगी तो भाई उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अगर आपसे मैं ये कहूँ एक रफ लैंग्वेज में, भद्दी लैंग्वेज में, कि झनकार जो होती है ना, आपके पास कोई स्पीकर है उसके अंदर एक झनकार वाला भी हुआ करता है, तो झनकार को सिर्फ बजाएं। जब आप झनकार बजाएंगे तो आपकी बस की बात नहीं है कि आप झनकार को सुन लें, इतनी ज़्यादा दिमाग पे लगती है। अब झनकार दिमाग पे क्यों लगती है? और आपके पास एक बेस वाली चीज़, एक स्पीकर है उसके अंदर बेस निकली, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। झनकार से सर में दर्द होगा। इससे इसलिए सर में दर्द होता है क्योंकि इसकी जो है श्रिलनेस बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो भाई पतलापन होगा। जब श्रिलनेस इसके अंदर पतली होगी, श्रिलनेस ज़्यादा होगी मतलब पतलापन आएगा। तो जब पतलापन है आवाज़ के अंदर तो ये चीज़ जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से दिमाग पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से दिक्कत पड़ती है। लेकिन मोटापन जो है ना, इससे आपका जो आपको सुनना है ना, आपको वो कंफर्टेबल फील होता। तो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी कहलाती है, इसको वो कहते हैं हम पिच। पिच क्या होती है? किसी ध्वनि के मोटे और पतलेपन को बताती है। अब मोटापन पतलापन आपको बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी आवाज़ में पतलापन आ जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी आवाज़ आपको मोटी लग जाएगी। तो यही कह रहा है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, तो वो क्या कहलाती है? तारतव्य। क्या कहलाती है? तारतव्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पिच। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिच। ये इंपॉर्टेंट बात थी। और इसके ऊपर इसी लेक्चर के अंदर 3-4 क्वेश्चन और हैं। देखो कैसे है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी, ग्रेव या फिर पतली, श्रिल होती है? तो बताओ किसकी वजह से होती है? पिच की वजह से। पिच की वजह से कोई भी ध्वनि ग्रेव या फिर श्रिल हो सकती है, ठीक है। और आपको बता चुका हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो भाई पिच क्या होगी उसकी? पिच क्या होगी? ये भी ज्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी क्या होगी? वो कम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण, बता दिया ना। तीक्ष्ण का मतलब क्या है? एकदम थोड़ा पतलापन, थोड़ी तेज और दिमाग खराब कर देने वाली होती है। क्योंकि महिलाओं की आवाज, देखो मैंने आपसे एक बात कही थी, एक बात ये कही थी कि एक्चुअल में महिलाओं की जो आवाज होती है ना वो दिमाग खराब करती है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि हर वक्त दिमाग खराब होता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब औरतें बोलती हैं तो उनकी आवाज़ में पतलापन होता है। पतलापन मतलब श्रिलनेस ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है वो माइंड को उतना ही ज़्यादा सरदर्द करके जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो महिलाएं होती है ना उनकी आवाज़ में श्रिलनेस मतलब पतलापन ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ा इरिटेट करती है। लेकिन हमको पसंद इसलिए आती है क्योंकि बॉडी जो होती है ना, जो हार्मोन्स हैं, वो लव हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो बस अट्रैक्ट रहते हैं। इस वजह से माइंड उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाता है जो चीज़ उसे नोटिस करनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए, समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं का तारतव्य
तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। महिलाओं का तारत्व अधिक होता है, महिलाओं का तारत्व अधिक होने की वजह से, पिच अधिक होने की वजह से ऐसा होता है। ये उनकी गलती नहीं है, कुदरत ने ऐसे ही डिजाइन किया है भाई, हम कुछ नहीं कह सकते उन्हें। बहुत अच्छा है माताएं बहनों मेरी, मैं आप लोग बिल्कुल बुरा ना माने, क्योंकि ये मैं एक साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ। चलो भाई, एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय, प्रिय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन इंटेंसिटी के साथ साथ एक्चुअल में होता क्या है, छोटे बच्चे की आवाज ऐसा तो नहीं है बहुत तेज निकले। अगर बहुत तेज निकलनी शुरू हो गई तो भाई वो आपका दिमाग खराब कर देगी। क्यों खराब कर देगी? क्योंकि उसकी भी पिच हाई होती है। बच्चे की आवाज होती पतली होती है ना, जो पतली आवाज होती है वो सर दर्द करती है, ठीक है, तो उसकी भी, बच्चे की भी पिच क्या होती है, हाई होती है। लेकिन बच्चे की इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत तेज बोल रहा हो, नॉर्मली बात करता तो हमें अच्छा लगता। लेकिन अगर वो भी लड़ाई लड़ने लगे दूसरे बच्चों के साथ, चिल्लाने लगे, तो फिर आपको तो बताइए आपको क्या करना है ना, आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है उस चीज़ का, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इसमें भी ये वाली बात की लगेगी, बच्चों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी बी हो जाएगा। आई होप आप सब कुछ समझ रहे हैं अच्छे से। अगला, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, जिसकी वजह से उनका पिच भी हाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, उनमें उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किनके अंतर्गत किया? देखो मैं आपको बताऊं, अब जैसे कि इन्होंने कह रखा सितार और बांसुरी, बांसुरी बजा रहे हैं और एक आप सितार बजा रहे हैं, तो उनकी अगर, देखो उनकी अगर मैं लाउडनेस, प्रबलता या लाउडनेस, और मैं उनकी क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको आप कह रहे हो पिच, इसको मैंने फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स कर दिया? क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि एक ही स्वर बजाया जाएगा, एक ही टोन बजाई जाएगी। जब टोन फिक्स है तो मुझे उनकी पिच भी फिक्स रखनी पड़ेगी और लाउडनेस भी फिक्स रखनी पड़ेगी। तो ये चीज तो फिक्स हो गई। तब ऐसी कौन सी चीज है जो डिसाइड करेगी कि यार दोनों अलग अलग आवाजें हैं? कौन सी चीज है ऐसी? तो वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ साउंड। जब जब आप क्वालिटी को चेक करते हैं, क्वालिटी होती क्या, एक्चुअल में क्वालिटी ऑफ साउंड बोलते हैं कि दो साउंडों के बीच में आप बड़े आसानी से अंतर कर देना, और ये साउंड आपको बियरेबल भी होनी चाहिए, आपको सुनने में अच्छी भी लगनी चाहिए, लेकिन इन दोनों के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको अंतर करने आना चाहिए। आप बिल्कुल क्लियर बता दें कि ये साउंड किसकी है और ये भी बता दें कि ये साउंड किसकी है, तो ये बताता क्वालिटी ऑफ साउंड, जो अंतर स्पष्ट कराता है। उस केस में आपने लाउडनेस और पिच को क्या कर दिया, फिक्स रख दिया। तो यह है केवल ध्वनि गुणवत्ता। ध्वनि गुणवत्ता जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है ना, ये अलग अलग करवा देती है दो साउंडों को बड़ी आसानी से। 1995 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, शायद लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तो जो ध्वनि होती है ना, एक्चुअल में इसके अंदर पोलराइजेशन होता ही नहीं है, इसके अंदर ध्रुवण होता ही नहीं है। ध्रुवण का मतलब ये है कि आपने साउंड को किसी एक डायरेक्शन में कर देना। कि आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई बच्चा उस तरफ को बोल रहा है या कोई भी बंदा उस तरफ को बोल रहा है, या आपने स्पीकर उस तरफ को रख दिया और आप उसके पीछे खड़े हो जाओ और आपको आवाज़ नहीं आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी साउंड 3D में मूव करती है, हर तरफ को जाती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको साउंड जो है उसको पोलराइज कर दो। अभी तक उसको पोलराइज नहीं किया गया। दैट्स वाई यहां पर क्या होगा, यहां पर यह होगा कि भाई उसके अंदर ध्रुवण नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, जबकि विवर्तन भी हो जाएगा, परावर्तन भी हो जाएगा, अपवर्तन भी हो जाएगा। ये सब बेसिक चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। देखो यहां पर सुन नहीं सकते का एक मतलब निकल कर आता, दो मतलब आते हैं। अरे यार मैं सुन नहीं सकता, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सुन नहीं सकता, भाई बंद कर दे। एक तो ये वाली बात हो गई कि भाई मैं सुन नहीं सकता, किसी तरीके से इसको बंद कर दे, है ना, कान में उंगली डाल लेते हैं, सुनते नहीं है। एक तो ये हो गया नहीं सुन सकता, और एक दूसरा ये होता है कि यार काम तमाम हो गया, आपको आवाज ही नहीं आ रही, तो दूसरा ये हो गया नहीं सुन सकता। तो यहां पर नहीं सुनने का मतलब ये है कि आप उसको झेल नहीं पाओगे, आपके बस की बात नहीं, फट जाएगी भाई, नहीं झेल सकते आप, इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी, आपका
आप उसको नहीं बियर कर सकते, झेल नहीं सकते। तो यहाँ पर ना सुनने का मतलब ये है। तो हमसे कह रहा बताओ कौन सा ऐसा डेसिबल है। तो ये जो डेसिबल है, देखो जितना ज़्यादा डेसिबल होगा ना वो हम नहीं सुन सकते, 95 डेसिबल। इसके ऊपर ना फट के हाथ मार जाएगी भाई, नहीं सुन सकता क्योंकि बहुत तेज लगेगी दिमाग पर। तो ये हो गए हमारे पास 95। आरआरबी ने 2003 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण उससे होगा जिसका डेसिबल सबसे ज्यादा हाई होगा। मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, मोटर गाड़ी का जो होता है वो लगभग 80 डेसिबल होता है, पॉप म्यूजिक का 70 या फिर 60 डेसिबल होता है, नीचे होता है इसके। रेल इंजन की अगर बात करोगे तो इसका 100 डीबी होता है, और वही बात करोगे हवाई जहाज तो इसका होता है 103 डीबी। तो सबसे ज्यादा शोर शराबा जो काटते हैं वो काटते हैं हवाई जहाज। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए ये घटती जाती है। ये घटना का उदाहरण है, इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है एक्चुअल में, जब कोई डॉपलर इफेक्ट के बारे में समझो। डॉपलर इफेक्ट एक्चुअल में दो तरह की चीजों में देखा जाता है, एक तो प्रकाश के अंदर और दूसरा देखा जाता है गाइस साउंड के अंदर। ये वाली बात आप याद कर ले, प्रकाश के अंदर और साउंड के अंदर। दोनों का नहीं समझाऊंगा अभी, जिसका है उसका समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा आपको साउंड का। एक्चुअल में होता क्या है, जब ट्रेन की सीटी बजाता है कोई, है ना, लोको पायलट, तो लोको पायलट ने जैसे उसका बटन दबाया, तो मुझे एक बात बताओ, जो साउंड निकल रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, लेकिन जब एक दूर खड़ा बंदा उसके पास वो साउंड पहुंचती है तो उसे एक अलग फ्रीक्वेंसी फील होती है, लेकिन बजा जिस फ्रीक्वेंसी से बजा रहा है उस फ्रीक्वेंसी से वो नहीं सुन पाता। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन उसके पास पहुंचती जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो क्या होता है, इसमें तीन कंडीशन होती हैं, या तो ट्रेन आ रही है और सुनने वाला रुका हुआ है दूर और वो सुन रहा है, तो ये रुका हुआ है और ट्रेन आ रही है, एक कंडीशन तो ये है। तब इस केस में इसे जो है ना, इसे साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई फील होगी। दूसरा केस क्या हो सकता, ट्रेन रुकी हुई है और ये जा रहा है ट्रेन के पास में और ट्रेन सीटी बजा रही है, तो इसे क्या होगी, लगातार साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई फील होगी। तीसरा ये है, या तो ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तब भी क्या होता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता। तो जब जब इनकी रिलेटिव मोशन होती है, किसकी, सोर्स और ऑब्जर्वर की, जब जब रिलेटिव मोशन होती है तब तब इन्हें फ्रीक्वेंसी चेंज दिखाई देती है। साउंड की दिखाई तो नहीं देगी, फील होगी। साउंड की फ्रीक्वेंसी इन्हें चेंज फील होती है, तो वही कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। साउंड की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज फील हो रहा है ना, कि हाँ बदलाव है, लेकिन एक्चुअल में बदलाव नहीं होता, बस फील होता है कि हाँ यार बदलाव है, लेकिन एक्चुअल में बदलाव नहीं होता। तो इस फिनोमेना को कहा गया है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। ठीक है, ये वाली बात आप समझ ले। तो यही कह रहा है कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है डॉपलर इफेक्ट की वजह से। इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। जल्दी से बिना टाइम खर्च किए नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, बस बने रहिएगा, वीडियो को शेयर तो कर दो यार।